की फ़ोटो थी जिसमें और एक जो थी और उन्होंने एक चैतन्य महाप्रभु की थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो भगवान सुदर्शन भी पकड़ा हुआ था और तीर कमान भी पकड़ा हुआ था। तो बोले थे कि ये कौन है? तो प्रभुपाद ने बोला था ये भगवान चैतन्य है। तो फिर उन्होंने पूछा था इनकी 6 भुजाएँ क्यों हैं? तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला था क्योंकि उन्होंने अपने को राम तथा कृष्ण दोनों रूप में प्रदर्शित किया हुआ है। भुजाएँ जो हैं ये भुजाएँ राम की हैं और ये भुजाएँ कृष्ण की हैं। कीट ने पूछा और ये 2 बाकी की भुजाएँ? ये 2 को ये फिर उन्होंने बताया था प्रभुपाद जी ये 2 भुजाएँ हैं जो सन्यासी की हैं। फिर अगले क्षेत्र में वो हनुमान जी को बिल्ली समझते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला इन्होंने पूछा हार्वर्ड ने पूछा ये कौन है? तो प्रभुपाद जी ने बोला ये हनुमान है। तो फिर वो पूछते हैं क्या ये बिल्ली थे? क्या वे बिल्ली थे? तो बोले नहीं वे बंदर हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया। इस तरह से जो है मतलब उनके डिसाइपल्स हिंदू डेमीगॉड्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। मतलब कि एक कह लीजिए ना शून्य से शुरू हो रहा है और उनकी जो हृदय था वो इस तरह से था कि जैसे कि एकदम प्लेन, है ना? कहते हैं ना कोई स्लेट जब होती है एकदम प्लेन होती है तो प्रभुपाद जी ने उस पे लिखा जो-जो चीज़ें वो उसके कारण भगवान प्रभुपाद के एसोसिएशन के कारण वो महाभागवत भक्त बने, ठीक है? कुछ तो देखो अभी जैसे भगवान के कोई भक्त आते हैं ना तो उनकी सहायता के लिए प्रभु भगवान और भी कुछ भक्तों को भेजते हैं। हो सकता है काल के प्रभाव से वो एक-दूसरे दूर रहें, पर जैसे ही प्रभुपाद जी ने शुरू किया मूवमेंट तो सब जुड़ गए एक साथ, है ना? होता है ना ऐसा? तो प्रभुपाद जी के साथ सब लोग जुड़ चुके हैं। तो इसी तरह से जब हम गुरु के पास जाते हैं, तो हमें बिल्कुल ही खाली रहना चाहिए, भरना नहीं चाहिए। अगर भरे रहोगे आप, अपने ही तर्क-वितर्क रखते रहोगे, तो वो आपको क्या समझा पाएँगे? उन्हें लगेगा अभी इनको और टाइम लगेगा, वो आपको ज़्यादा आंसर नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब आप खाली रहोगे तो आपको वो नई-नई चीज़ें बता सकेंगे, समझा सकेंगे, ठीक है? तो इसी तरह से हमें तर्क-वितर्क ना करके जो बताया जा रहा है उसके उसके अंदर का क्वेश्चन आंसर करनी चाहिए, ना कि तर्क-वितर्क के द्वारा उसे डिफीट करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो कल हमने ये सब पढ़ा था। अब चलते हैं आगे, क्या हो रहा है कहानी में। वैसे प्रभुपाद जी का बर्थ ईयर, उनके माता-पिता, प्रभुपाद जी के फादर का बिज़नेस, एवरीथिंग उनकी शिक्षा कौन से ईयर में हुई थी, उनके गुरु कौन थे, संन्यास कब लिया था, प्रभुपाद बोस्टन कब गए थे और क्या कहते हैं प्रभुपाद जी ने जब समुद्री जलदूत पे उसमें थे तब कितनी बार उनको हार्ट अटैक आया, क्या उनके मनोभाव थे, कैसा उनका संघर्ष था, ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। किसी दिन मैं पूछूँगी आप लोगों से। तो आज थोड़ा टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है इसलिए मैं उस पे नहीं जाऊँगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? शिला प्रभुपाद, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। दोपहर के समय स्वामी जी के घर के सामने का कमरा भोजन कक्ष में और संध्या समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल गया था। कैसे बदल गया था प्रभुपाद जी का रूम? दोपहर के समय स्वामी जी के घर के सामने का जो कमरा था भोजन कक्ष में, एक कमरा भोजन कक्ष में और संध्या समय अंतरंग पूजा के स्थान में बदल गया था। स्वामी जी ने इस कमरे के 12 फुट लंबे तथा इतने ही चौड़े लकड़ी के फर्श को स्वच्छ तथा रिक्त छोड़ रखा था और कमरे के आंगन की दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार से सटी जगह में रखी कॉफी की मेज एकमात्र फर्नीचर था। नित्य ही दोपहर के समय यहाँ पर स्वामी जी के साथ 1 दर्जन लोग भोजन करते थे। ये भोजन कीट बनाता था। कौन बनाता था भोजन? कीट। अब आगे अभी पता है जो कीट है आगे इनको स्पिरिचुअल नेम कौन-सा मिलेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा। तो शुरू-शुरू में कीट प्रभुपाद जी का भोजन ये प्रसाद बनाते थे, ठीक है? अब ये आप हाइलाइट कर सकते हो, फिर आगे जाके हम इस पे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ये भोजन कीट बनाता था, वे अपना प्रातः का सारा समय रसोई घर में ही बिताता था। प्रारंभ में कीट स्वामी जी के लिए ही भोजन पकाता था। उसने स्वामी जी के 3 डिब्बे वाले कुकर में दाल, चावल तथा सब्जी बनने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। प्रभुपाद जी का एक बारी में कौन-कौन सा भोजन बन सकता था? 3 डिब्बे वाले में दाल, चावल और सब्जी। ये 3 चीज़ें एक साथ बन सकती थी।
और जो कुछ भी बनता था, उसमें से सामान्यतः 1 या 2 मेहमानों के लिए भी बच जाता था। किंतु शीघ्र ही मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी और स्वामी जी ने कीट को भोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए कह दिया था। इस तरह कम से कम 1 दर्जन भूखे मनुष्यों के लिए भोजन बिना तीन वाले डिब्बे कुकर के बनने लगा। रेफेल तथा रेफेल तथा डान मात्र भोजन करने वाले थे और स्वामी जी के प्रवचनों में अधिक रुचि न रखते हुए भी प्रतिदिन ठीक समय पर प्रसाद ग्रहण करने पहुंच जाते। मतलब कुछ लोग तो उनमें से ऐसे थे जो सिर्फ प्रसाद पाने के लिए ही आते थे और सामान्यतः उनके साथ 1 या 2 मित्र रहते जो स्टोर फंड्स में चलते फिरते आ जाते। स्टीव स्टीव पास ही के कल्याण कार्यालय में अपने काम पर से आ जाता। मार्ट स्ट्रीट के लोग भी आते और अन्य लोग भी रहते। रसोई घर सामान्यतः भारतीय मसालों से भरा था। ताजी मिर्ची, ताजी अदरक, जीरा, हल्दी तथा हींग। कीथ ने भोजन बनाने की मुख्य विधि सीख ली थी और अपने मित्र चक को भी सिखा दी थी, जिससे वे उनका सहायक बन गया था। कुछ अन्य लड़के तंग रसोई के गलियारे में खड़े होकर कीथ को चपाती बनाते देखते कि किस तरह वह लपटों के ऊपर एक के बाद एक चपाती फुटबॉल की तरह फूलती। मतलब कितनी सुंदर बात है, फुटबॉल की तरह चपाती फूलती जाती, ठीक है? फूलती और फिर वे एक के ऊपर एक चपाती की गरम-गरम गट्ठी पर रख दी जाती। मतलब एक के ऊपर एक उसको इकट्ठा करते जाते। जब बढ़िया बासमती चावल उबर कर गीला, नर्म, सफेद हो जाता और सब्जी धीरे-धीरे पकती रहती, तो दोपहर के भोजन बनाने का अंत छौंक के साथ होता। खीर उसी तरह छौंक देता, जैसा स्वामी जी ने उसे सिखाया था। लीलामृत में तो प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से बताया हुआ है कि कैसे छौंक लगाना है, ठीक है? क्योंकि उस बंगाली तरीके से प्रभुपाद भोजन बहुत अच्छा बनाते थे और बंगाली तरीके से कैसे भोजन बनता है सब कुछ। पहले धातु के प्याले को आधा अभी यहाँ पे बता देते हैं कैसे लगाया हुआ छौंक। पहले धातु के प्याले को आधा घी से भरकर आग पर रख देता और तब जीरा डाल देता। तब जीरा काला हो जाता तो साबुत मिर्च डालता और मिर्च के काला होते ही कप से दम घेटू धुआं निकलने लगता। इस तरह छौंक तैयार हो जाता। तब वे चिमटे से कप को उठाकर उबलती हुई दाल के बर्तन में ढक्कन को खोलकर उसके भीतर उबलते छौंक को डाल देता और तुरंत ढक्कन लगा देता। ऐसा प्रयास हमने भी किया है पहले छौंक लगाने, बल्कि हर रोज ही करते हैं। और एक बार तो जैसे मैं नई-नई कुकिंग सीखी थी ना, तो छौंक छौंक में आग लग गई, लंबी-लंबी लपटें लगने लगी और मुझे समझ नहीं आया था इसको कैसे डालूँ? फिर मैंने उसको उठा के कुकर में डाल दिया छौंक को, कुकर में भी आग लगने लगी और मैं बहुत डर गई कि कैसे बुझेगी और मैं ढक दिया उसको। ये नए-नए जब हम सीखते हैं ना तब ऐसा होता है और जब भी छौंक में आग लग जाती है ना तो वो मुझे बहुत डरावना लगता है। तो मैं प्रयास करती हूँ कि इसमें आग ना लगने दूँ। तो अरे छौंक तथा दाल के मिलने से धमाका होता, इसका स्वागत दरवाजे से तालियाँ बजाकर किया जाता। जब छौंका आवाज़ आती है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आती है जब छौंका लगता है। गरम-गरम जब घी डाला जाता है ना, तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो जब छौंका लगता है तो तालियाँ बजाकर स्वागत किया जाता उसका। इसका अर्थ होता है कि भोजन तैयार हो गया है। ये अंतिम क्रिया इतनी विस्फोटक होती कि एक के बाद एक ढक्कन उड़कर छत से जा टकराया। ये विस्फोटक होती है और एक एक बार ऐसा हुआ, एक बार ढक्कन उड़कर छत से जा टकराया और कीथ के हाथ में थोड़ा जल गए। कुछ पड़ोसी तीखे दम घुटू धुएँ की शिकायत करते, किंतु भक्तों को ये अत्यंत प्रिय लगता। जो धुआँ छौंक का धुआँ होता है ना, वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होती है उसमें। लेकिन यहाँ पे लिखा है कभी-कभी ऐसा हुआ था कि जो वो था उड़ गया। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा आग लग जाए ना तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो मतलब ऐसी जो है छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं होता है कुकिंग करने के टाइम पे। तो प्रभुपाद बल्कि माताजी हमें सिखाती हैं कि उर्मिला माताजी ने पहले ही बोला था कि लड़कियों को 2 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा आनी चाहिए। एक तो कुकिंग करना, उनको
कुकिंग अच्छे से कुकिंग आनी चाहिए, घर को साफ-सुथरा रखना और कुकिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। लड़कियों को सबसे पहले ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुकिंग क्या है कि कुकिंग जो अच्छे से कुकिंग कर लेगी ना लड़की, वो अपने ससुराल में ना बहुत अच्छे से सेटअप हो सकती है। तो ऐसा माताजी बहुत अच्छे से सिखाती थी। जब दोपहर का भोजन तैयार हो जाता, तो स्वामी जी स्नान घर जाकर हाथ-मुँह धोते और सामने वाले कमरे में आ जाते। उनके मुलायम लाल-लाल तलवे वाले पाँव सदैव नंगे रहते और केसरिया धोती घुटनों तक रहती। वे कॉफ़ी की मेज़ के पास आकर खड़े होते, जिसमें चैतन्य तथा उनके पार्षदों का चित्र लगा था और वे अपने सहयोगियों तथा चारों ओर दीवार से सटकर खड़े हो जाते। कीथ एक बड़ी थाली में एक के ऊपर एक रखी दर्जनों चपाती लेकर आता और चावल, दाल तथा सब्जी के पात्रों सहित उन्हें फर्श पर वेदी के समीप रख देता। तब स्वामी जी भगवान को भोग लगाने के लिए एक बंगला प्रार्थना करते और सभी उपस्थित लोग वो घुटने तथा सिर फर्श पर टेक कर उस प्रार्थना का एक शब्द का मिलकर उच्चारण करते हुए झुक जाते। देखिए वो कितने इनोसेंट हैं। देख रहे हैं आप? मतलब प्रभुपाद जी जो है भोगा ऑफरिंग मंत्रास बोल रहे हैं और उन्हें लग रहा है प्रभुपाद बहुत डीप कोई प्रार्थना बोल रहे हैं, तो वो लोग भी अपना सर झुका रहे हैं। है ना? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे पिता को देखते हैं करते हुए, तो वो भी वैसे ही सर झुका लेते हैं। इस तरह से ये लोग कितने इनोसेंट हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि कुछ और बातें करने में व्यस्त हों या फिर वो एक-दूसरे से कुछ लड़ झगड़ रहे हों। वो देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो हैं भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो वो भी अपना सर ज़मीन से झुका रखा है उन्होंने। सब मिलकर उच्चारण करते हुए झुक जाते हैं। जब भगवान चैतन्य के चित्र के समकक्ष भाप तथा सब्जी की मिली-जुली सुगंध अगरबत्ती की तरह उठती, तो स्वामी जी के अनुयायी लकड़ी के फर्श पर अपना सिर टेकते हुए धीरे-धीरे प्रार्थना करते। मतलब जो सुगंध जा रही है ना नाक के द्वारा सुगंध जा रही है भोजन की। जब कोई भूखा और जब ऐसे अच्छे-अच्छे भोजन की सुगंध नाक में जाती है ना, तो क्या होता है और भूख लगने लगती है, जल्दी से आ जाए। ठीक है? तब अपने मित्रों के साथ बैठकर स्वामी जी भी वहीं प्रसाद ग्रहण करते और वे कहते करते वे ग्रहण करते और वे भी करते। उसके बाद वे एक केला तथा एक प्याले में गरम दूध भी लेते थे। वे केले को छीलकर प्याले के किनारे के नीचे दबाकर उसके टुकड़े-टुकड़े करते और उन्हें गरम दूध में गिरने देते। स्वामी जी का ये खुला आमंत्रण हर व्यक्ति भरपेट प्रसाद खाए, विनोद भाव तथा पारिवारिक अनुभूति उत्पन्न करता था। प्रभुपाद जी का ये था कि जो भी स्टोर फ्रंट आएगा, जो भी भक्त आएगा, वो सब प्रसाद खाने चाहिए। किसी को बैठाकर धीरे-धीरे खाने नहीं दिया जाता था। वे उसे तेजी से खाते और जैसे कि स्वामी जी चाहते थे। यदि वे देख लेते कि कोई जी भरकर नहीं खा रहा है, तो उसका नाम लेकर पुकारते और मुस्कुराते हुए आपत्ति उठाते। क्यों नहीं खा रहे हो? प्रसाद ग्रहण करो। और वे हँस देते। वे कहते, "जब मैं जहाज में तुम्हारे देश आ रहा था, तो मैं सोचता रहता कि अमेरिकीवासी इस भोजन को कैसे खाएँगे? और त्यों ही लड़के अधिक पाने के लिए अपनी थाली आगे बढ़ाते और कीथ और चावल, दाल, चपाती तथा सब्जी परोस देता।" अंततः आध्यात्मिक था। आपसे अधिकाधिक खाने की आशा की जाती थी। ये आपको शुद्ध बनाएगा, ये आपको माया से छुड़ाएगा। साथ ही यह उत्तम, स्वादिष्ट तथा मसालेदार भोजन था। ये अमेरिकी भोजन से अच्छा था। ये कीर्तन जैसा था उससे भी बढ़कर। इस भोजन को खाकर आपकी चेतना ऊँची उठ जाती, जैसे नशीली दवाओं से होता है। जब वे भारतीय शैली से दाहिने हाथ से खाते, कीथ और हार्वर्ड ने इसे पहले ही सीख लिया था और वे ऐसे व्यंजनों का जायका भी ले चुके थे। किंतु स्वामी जी तथा श्रद्धालुओं से भरे उस कमरे में वे कहते कि भारत में कभी इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता था। अ, स्टेनली नाम का एक लड़का एकदम नवयुवक था और स्वामी जी उसको खाते हुए स्नेही पिता की भांति देख रहे थे।
स्टेनली की माँ स्वामी जी से आकर मिली थी। उसने कहा था कि यदि वे उसकी स्वयं देखभाल रखें, तो वे अपने पुत्र को आश्रम में छोड़ सकती है। स्वामी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। स्वामी जी उसे प्रयास करके तब तक प्रोत्साहित करते रहे, जब तक वे अपनी पाचन शक्ति बढ़ाकर एक बार में 10 चपाती नहीं खाने लगा। यदि स्वामी जी उसे ना रोकते तो वह और भी खाता। किंतु स्टेनली के लिए स्वामी जी की 10 रोटियों की रोक के अतिरिक्त सबों के लिए ये वचन था कि और भी खाएँ। खा चुकने के बाद स्वामी जी उठते और कमरे के बाहर चले जाते। किंतु कीट स्वयंसेवकों को पकड़कर सफाई कराने में उनकी सहायता लेता और अन्य लोग चले जाते। ठीक है? तो कभी-कभी रविवार के दिन स्वामी जी दावत के लिए विशेष भारतीय व्यंजन तैयार करते। ये स्टीव क्या कह रहे हैं स्टीव? स्वामी जी स्वयं प्रसाद पकाते और ऊपर की मंजिल में अपने अगले कमरे में परोसते। हम सभी पांतों में बैठ जाते और मुझे याद है कि वे पांतों के बीच से होकर नंगे पाँव इधर-उधर आते-जाते और विभिन्न पात्रों से चम्मच द्वारा हम सबों को परोसते। वे हमसे पूछते कि क्या चाहिए? वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हम सबको परोसते। वे व्यंजन सामान्य नहीं होते थे, अपितु मिठाइयाँ, खीर, कचौड़ी होती। उनका विशेष स्वाद होता। पूरी प्लेट खा चुकने के बाद भी वे वापस आते और हमें और लेने को कहते। एक बार एक बार वे मेरे पास आए और पूछा, और क्या लोगे? क्या और खीर लोगे? आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक भ्रांति के कारण मैं सोचता कि सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु को नहीं लेना। अतः मैं सदा चावल ही अधिक माँगता, किंतु वे सादा चावल भी तले पनीर के टुकड़ों से युक्त पीला चावल होता। छुट्टी की यात्रियों के समय जब रात्रि हो जाती छुट्टियों की रात्रियों के समय स्वामी जी का आवाज़ शांत रहता और शायद संध्या भर अकेले रहते, टाइप करते और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते रहते। अथवा 10 बजे तक 10 बजे तक 1 या 2 आगंतुकों से मुक्त मुद्रा में बातें करते। किंतु बैठक की रातों में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को उनके आवास में हर कमरे में चहल-पहल रहती। वे अब अकेले नहीं थे। उनके नए अनुयायी उनकी सहायता करते और लोगों को हरे कृष्ण का कीर्तन करने तथा कृष्ण भक्ति के विषय में सुनने के लिए लोगों को लाने तथा उनके उद्देश्य में सहायता करते। ठीक है? तो प्रभुपाद जी प्रसाद पे अत्यंत ध्यान देते थे। प्रभुपाद जी का कहना था कि कोई भी जो भी आए उसको प्रसाद ज़रूर देना। प्रसाद इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब तक ट्रांसेंडेंटल प्रसाद हृदय में जाएगा तो उसका क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन का मतलब आगे बढ़ेगा। तो प्रसाद इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि वो इंटरनल जाके उसको हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाता है। तो सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार की संध्या को सायंकालीन कीर्तन होता और कुछ भक्त पहले से ही सीढ़ियों के नीचे जाकर आगंतुकों का स्वागत करते और स्वामी जी तथा कीर्तन के विषय में बातें बताते रहते। किंतु स्वामी जी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं होता था। ना तो किसी को ढोल बजाना आता और ना ही कोई स्वामी जी के बिना कीर्तन की अगुवाई करने की सोच सकता था। 7 बजे जब वे आते तभी कार्यक्रम प्रारंभ होता। स्वच्छ हाथ के बने भारतीय वस्त्र पहने स्नान करने के बाद अपनी बाहों तथा शरीर में तीर जैसे वैष्णव चिन्ह लगाए स्वामी जी अपना कमरा छोड़कर सीढ़ियों से नीचे आते और कृष्ण का यशोगान करने के एक दूसरे आनंद में अवसर का लाभ उठाते। छोटा सा मंदिर उत्सुक ब्राह्मणीय निश्चल तरुण और अमेरिकियों से भरा रहता। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग आते। कीट सदा की भांति रसोई में दोपहर का भोजन बना रहा था, किंतु आज स्वामी जी रसोई में चूल्हे के पास खड़े होकर अपने शिष्य को देख रहे थे। कीट रुका
और भोजन बनाते-बनाते उसने देखा और पूछा, "स्वामी जी, क्या मैं आपका क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ?" देखिए, जब वो सेवा में लग गए, पहली बात तो जैसे आए फिर सेवा में उनका हरे कृष्णा कीर्तन किया, उसके बाद सेवा के लिए पूछा, प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ, कर सकते हो। फिर उसके बाद सेवा करते-करते फिर उन्होंने प्रभुपाद जी से जिज्ञासा की, "क्या मैं आपकी शिष्य बन सकता हूँ?" तो आगे चलते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, "हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारा नाम कृष्णदास होगा।" ये सीधा-सादा विचार विनिमय और शिष्य बनने की पहली याचना और स्वामी जी द्वारा दीक्षा देने की पहली स्वीकृति के रूप में था। ये फर्स्ट था, है ना? फर्स्ट था कि पहली बार प्रभुपाद जी से अमेरिका में किसने पूछा था कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? किंतु इससे बढ़कर और भी कुछ और भी था। स्वामी जी ने घोषणा की कि वे शीघ्र ही दीक्षा प्रदान समारोह करेंगे। एक लड़के ने पूछा, "स्वामी जी दीक्षा क्या होती है?" स्वामी जी ने उत्तर दिया, "मैं बाद में बतलाऊँगा।" पहले उनके पास माला होनी चाहिए। कीथ कीथ डंडी की कीथ डंडी की लेदर कंपनी डेंडी की लेदर कंपनी गया और वहाँ से आधी इंच की कास्ट की गुरिया मनके तथा गूँथने के लिए डोरी ले आया। स्वामी जी ने कहा, "जप करते समय मनके गिनना अधिक अच्छा होगा। पूरे 108 मनकों की माला होनी चाहिए। इसमें मनकों को स्पर्श करने का भाव होता है और उन्हें भारत के वैष्णवों की भांति गिना जा सकता है। वे कि कितनी बार मंत्र जप हुआ। भारत में कुछ भक्तों के पास 1000 से अधिक मनकों वाली माला होती है। यस, इट्स ट्रू। आज भी आप राधा कुंड जाएँगे तो आप देखेंगे बड़े-बड़े बीट्स वाली काफ़ी बड़ी-बड़ी माला देखी होंगी। सबने देखी है ना माला? काफ़ी तुलसी की बड़ी-बड़ी। तो वो 108 मनकों की भी माला मिलती है, आज भी मिलती है वो और पर वही है कि जिसको अभ्यास है ज़्यादा हरि नाम का जप करने का वही कर सकता है। हर कोई उस माला को डेली कैसे फेरेगा, है ना? 1000 मालाएँ तो वो 1000 मनकों की माला आज भी मिलती है। तो आगे चलते हैं। भारत में कुछ भक्तों के पास 1000 से अधिक मनकों वाली माला होती और वे इसका बारंबार जप कर सकते हैं। वे बालकों को बताते थे कि 108 मनकों के बीच किस प्रकार दोहरी गाँठ लगाई जाए। 108 संख्या का विशेष महत्व है क्योंकि उपनिषदों की संख्या कितनी है? ये आप हाइलाइट कर लीजिए क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है 108 ही क्यों होता है? तो आप इसको हाइलाइट कर लीजिए क्योंकि उपनिषदों की संख्या 108 है और कृष्ण भक्त प्रमुख गोपियाँ भी 108 हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उन्होंने बताया कि नवदीक्षितों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और एक प्रतिज्ञा ये होगी कि प्रतिदिन निर्धारित संख्या में माला पर जप करना। स्वामी जी के इन बालकों में से लगभग 1 दर्जन चुने जाने के योग्य थे, किंतु उनके चुनाव की कोई कठोर प्रणाली ना थी। यदि वे चाहें तो दीक्षित किए जा सकते हैं। अब कोई स्टीव जो है पूछ रहे हैं क्या? यद्यपि मैं स्वामी जी द्वारा बताया सभी कुछ यद्यपि मैं स्वामी जी द्वारा बताया सभी कुछ पहले ही किया करता था, किंतु मुझे इसका पूर्व अनुमान हो गया कि दीक्षा का अर्थ भारी ज़िम्मेदारी है। और जब मैंने पूर्ण स्वतंत्र बने रहने की अपनी अंतिम प्रबल इच्छा को परखा, तो दीक्षा लेने में मुझे संकोच होने लगा। यस। जब आप दीक्षा के लिए अप्लाई करते हो, तब आपको ये मतलब पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब गुरु के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएँगे, आपने चाहे आप मर जाओ, लेकिन उसको पालन करना पड़ेगा। एनी हाउ, एनी भी कंडीशन। अगर जहाँ भी आपने बट लगा दिया ना, पर क्यों अगर लगा दिया, तो आप नरक में जा सकते हो। गुरु के इंस्ट्रक्शन अगर आपने फॉलो नहीं किए, तो नरक में वास मिलेगा और आप अपनी भक्ति में जीवन से तो गिर ही जाओगे। उसमें तो वो तो सबसे पहले तो वही होगा कि भक्ति में जीवन से गिरोगे। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के इंस्ट्रक्शन देते हैं, हर एक को इंस्ट्रक्शन नहीं देते आजकल, नहीं देते। इसलिए पहले से हमें गुरु के उनको मतलब उनसे दीक्षा लेने से पहले ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं अपने डिसाइपल से, क्या चाहते हैं, क्या करना है, तभी दीक्षा ली जाए। ठीक है? स्वामी जी के
स्वामी जी के मित्रों ने इस दीक्षा को विभिन्न प्रकारों से देखा। कुछ लोगों ने इसे अत्यंत गंभीर माना और कुछ ने इसे समूह समूह भोज या किसी घटना जैसा समझा। आंगन में बैठकर अपनी माला पिरोते हुए समूह के कुछ दिनों पूर्व वाली तथा हॉवर्ड ने इस प्रकार बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे वो? वाली, ये तो मात्र औपचारिकता है। तुम स्वामी जी को अपना गुरु मानते हो? हॉवर्ड, इसमें क्या करना होता है? वाली, किसी को ठीक से ज्ञात नहीं है। भारत में तो ये सामान्य प्रथा है। क्या तुम ये नहीं सोचते कि तुम उन्हें गुरु बनाना चाहते हो? हॉवर्ड, मैं नहीं जानता। जैसा भी है, वे अच्छे गुरु महाराज प्रतीत होंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वे मुझे पसंद हैं और उनके उपदेश भी। अतः मैं सोचता हूँ कि एक प्रकार से वे मेरे गुरु हैं ही। मेरी समझ में ये नहीं आता कि दीक्षा लेने की इस क्रिया स्थिति में क्या परिवर्तन आ जाएगा। वाली, और और ना ही मैं ये समझता हूँ कि मेरा अनुमान है कि इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये एकमात्र औपचारिकता है। आगे चलते हैं, क्या होता है? 8 8 सितंबर को जन्माष्टमी थी। उसी दिन भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। एक वर्ष पूर्व भक्तिवेदांत स्वामी ने समुद्र में जलदूत जहाज पर कोलंबो से बाहर कृष्ण का जन्म दिवस मनाया था। अब वे पूरे 1 वर्ष बाद उनके पास हरे कृष्णा का कीर्तन करने वालों की एक छोटी टोली थी। वे उन सबों को एकत्रित करेंगे और उनसे कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, उपवास तथा भोज करने को कहेंगे। सॉरी, अगले दिन दीक्षा होगी। 6 बजे स्वामी जी नीचे आए और सदैव की भांति प्रातःकालीन कक्षा लेने जा रहे थे कि लड़कों में से एक ने कहा, क्या आज आप अपनी पांडुलिपि में से पढ़ेंगे? स्वामी जी शर्मा गए, किंतु अपनी भगवत गीता टीका में से पढ़ने के लिए कहे जाने पर उन्हें जो हर्ष हुआ, उन्होंने उसे छिपाया नहीं। सामान्यतः वे गीता के डॉक्टर राधा कृष्ण के ऑक्सफोर्ड संस्करण के से श्लोक पढ़ते थे। यद्यपि इस टीका में निर्विशेषवादी दर्शन छलकता था, किंतु स्वामी जी कहते कि इसके बाद अनुवाद 90% यथार्थ है। किंतु आज सुबह उन्होंने राय की अपनी पांडुलिपि लेने ऊपर भेजा और 1 घंटे तक इसके टाइप किए हुए पृष्ठों से पढ़ते रहे। जन्माष्टमी मनाने के विशेष नियम हैं। उस दिन निराहार रहकर कीर्तन, अध्ययन तथा कृष्ण भक्ति में चर्चा में दिन बिताना चाहिए। जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब जन्माष्टमी होती है तो जो है कई तरीके से उपवास किया जाता है। तो कुछ लोग निर्जल फास्ट करते हैं, कुछ लोग सजल फास्ट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ जूसेस पे फास्ट करते हैं, कुछ लोग फलाहार लेके फास्ट करते हैं, कुछ लोग कोटू वोटू इस टाइप से लेके उसको फास्ट करते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में है और उसी के अनुपात में हमें एक जो है जन्माष्टमी के व्रत का फल भी मिलता है। तो जो निराहार जो निर्जल करता है ना, उसको मतलब करोड़ों एकादशी फास्ट रखने का व्रत का फल एक दिन में ही मिल जाता है। यदि कोई अशक्त अनुभव करते मतलब स्वस्थ महसूस नहीं करता तो वे कहते कि रसोई घर में फल पड़े हैं, किंतु अच्छा यही होगा कि जिस प्रकार भारत में भक्तजन करते हैं वे भी आधी रात्रि तक उपवास रखें और फिर खाएं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसलिए भगवान रात के 12 बजे तक हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान ना बहुत कुछ हमसे योग्यता एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत भक्तगण योग्यता मतलब कि ये कितना खरा उतर सकते हैं अपनी भक्ति में। तो भगवान बहुत रात तक वेट कराते हैं, कुछ नहीं मिलता खाने के लिए 12 बजे तक, और 12 बजे तक वेट करते-करते फिर कुछ खाने का भी मन नहीं होता। ठीक है? तो उपवास रखें और फिर खाएँ। वे कहते हैं कि भारत में लाखों लोग हिंदू, मुसलमान चाहे जो भी हो, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं और प्रत्येक मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के उत्सव तथा समारोह मनाए जाते हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि दीक्षा का क्या अर्थ है। दीक्षा का अर्थ है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और उसका भार उठाने के लिए राजी होता है, और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तथा ईश्वर के समान उसकी पूजा करने के लिए राजी होता है। वे थोड़ी देर रुके, कोई बोला नहीं, फिर पूछा,
कोई प्रश्न ना होने पर वे उठे और बाहर चले गए। भक्तगण आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अभी उन्हें क्या कहते सुना। सप्ताह तक इस बात पर बल देते रहे कि जब कोई अपने को ईश्वर कहने लगे तो उसे कुत्ता समझो। वाली ने कहा कि मेरा दिमाग आपे से बाहर हो गया। हॉवर्ड ने बोला, सबों का दिमाग चकरा गया। स्वामी जी ने एक बम फेंक फेंका है फेंका है। कीट का ध्यान आया। वे बुद्धिमान था और चलो उससे परामर्श किया जाए। किंतु कीट अस्पताल में था। परस्पर बातें करते करते और वे और भी भ्रमित हो उठे। स्वामी जी से बात स्वामी जी की बात ने उनके निर्णय को डगमगा दिया था। अंत में वाली ने अस्पताल जाकर कीट से मिलने का निश्चय किया। कीट ने पूरा वृतांत सुना कि किस प्रकार स्वामी जी ने उनसे उपवास करने को कहा कहा था और किस तरह उन्होंने अपनी पंडुलिपि से पढ़ा था और कहा कि वह दीक्षा का अर्थ बतलाएंगे। किस प्रकार सबों ने कान लगाकर सुना था और स्वामी जी ने मानो एक बम छोड़ दिया हो। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और उनको ईश्वर की भांति पूजने के लिए राजी होता है। कोई प्रश्न और तब स्वामी जी चले गए। वाली ने स्वीकार किया कि मैं ये नहीं जानता कि अभी दीक्षा लूं या ना लूं। हमें ईश्वर की भांति उनकी पूजा करनी होगी। कीट ने उत्तर दिया, हाँ, वह तो तुम पहले से कर रहे हो, क्योंकि वे जो भी कुछ कहते हैं तुम उसे मानते हो। उसने उन्हें सलाह दी कि दीक्षा के पूर्व स्वामी जी से इस विषय पर बात कर लें। देखिए कुछ लोगों के मन में ऐसा आया था कि स्वामी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम भगवान की भांति गुरु की पूजा करनी है। नए लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, है ना? तो उसका आंसर आगे मिलेगा। चलिए, अतः वाली ने मंदिर लौट गया और हार्वर्ड से परामर्श किया। फिर वे दोनों स्वामी जी के कमरे में गए। हार्वर्ड ने पूछा, क्या आपने जो आज प्रातःकाल कहा था उसका अर्थ है कि हम गुरु को ईश्वर माने? ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ है हाँ, उसका वैसा ही आदर हो जैसा भगवान का होता है, क्योंकि वे ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। अतः वे ईश्वर के समान है, क्योंकि वे अपने आज्ञाकारी शिष्य को ईश्वर का बोध करा सकता है। ये स्पष्ट है। हाँ, ये स्पष्ट है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचाना। तो और शिष्य का कार्य है कि गुरु को भगवान के रूप में पूजे, लेकिन वो भगवान ना माने कि भगवान के रूप में पूजे। मतलब कि कहते ना वो हिंदी का श्लोक जो पूरे भारत में प्रचलित है, क्या है वो? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। जब तक गुरु नहीं बताएंगे तब तक भगवान के विषय में कैसे पता चलेगा? इसलिए पहले गुरु की पूजा की जाती है। गुरु वो सारा सम्मान लेके भगवान को अर्पित करते हैं। गुरु अपने पास कभी कुछ नहीं रखते। ठीक है। तो इसलिए हमें भगवान के हम पहले अगर भगवान को भी अगर आप मंदिर खोलें अपने घर का या ऑल्टर या कहीं पे भी आप जाएंगे, पहले मुझे याद है पहले माता जी ने हमें ये सिखाया था, सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना मंदिर में। मैं कभी भी जाती हूँ, मैं ना ही मैं सीताराम ऑल्टर पे जाती, ना मैं गौर निताई पे, ना द पाठशारती। फर्स्ट वर्शिप टू शिला प्रभुपाद, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट ऑल्टर्स। तो कहने मतलब है, जब तक आप गुरु जो पहले हमारे शिक्षा गुरु तो कौन है? प्रभुपाद जी है ना। तो पहले आप उनको वर्शिप कीजिए। वहां पे जो दीक्षित होता है अपने गुरु का मंत्र भी बोलता है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं, है ना, फ्लावर ऑफर करते हैं। तब आप नेक्स्ट ऑल्टर में जाइए। क्योंकि जब भक्त को, भगवान के शुद्ध भक्त को छोड़ के भगवान तक पकड़ोगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। भगवान को लगेगा डायरेक्ट मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, इसलिए भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर ही नहीं सकते। गुरु के माध्यम से ही भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अधिकांश भावी नव दीक्षितों ने उस दिन अपने चमचमाते लाल लाल काठ के मन के घुटने में कई घंटे बिताए। वे डोरों में एक सिरे को खिड़की की छाड़ या रेडिएटर से बांधकर उसमें एक मन का पूरा कर उसे डोरे के ऊपर की ओर सिरका कर मजबूती से गांठ देते। देखिए उन्होंने अपनी जो है बीट्स खुद बनाई, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एक बीट से मुनका पिरोया, फिर उसमें गांठ बांधी, फिर दूसरा पिरोया, फिर उसमें गांठ बांधी। कितना इसमें परिश्रम लगा होगा। ठीक है। बांध देते और हर मन के साथ हरे कृष्णा मंत्र का जप करते।
कितना कितना रोचक रहा होगा ये मतलब। ये एक भक्ति योग था, दीक्षा के लिए अपनी माला गूँथना और जप करना। जितनी बार वे मन का गूँथ कर गाँठ बाँधते, ऐसा लगता कि जैसे ये कोई महत्वपूर्ण घटना हो। स्वामी जी ने बताया था कि भारत में भक्तगण प्रतिदिन कम से कम 64 माला फेरते हैं। माला माला के 108 मनकों में से प्रत्येक मनके पर हरे कृष्णा के जप की एक माला पूरी होती है। उनके गुरु ने बतलाया था कि जो प्रतिदिन 64 बार माला नहीं फेरता वे पतित है। मतलब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो 64 माला नहीं करता वो पतित है, उनके फिलॉसफी में। अब प्रभुपाद जी ने पहले तो 64 माला ही बोला था, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। पहले पहल कुछ लड़कों ने सोचा कि उन्हें भी 64 माला फेरनी होगी, अतः वे अत्यंत दुविधा में पड़ गए, ये कैसे पॉसिबल होगा 64 राउंड्स एवरी डे, इसमें तो सारा दिन लग जाएगा। यदि 64 माला पर जप करना पड़ा तो काम पर कैसे जाया जाएगा? तब किसी ने कहा कि स्वामी जी ने फिर उनसे कहा कि पश्चिम में प्रतिदिन कम से कम 32 माला जप करने का काम चल जाएगा। प्रभुपाद ने बोला अच्छा 64 नहीं कर सकते, 32 कर लो। तब भी वाली ने कहा उसने स्वामी जी को 25 बार ही कहते सुना, किंतु ये भी असंभव लगता है। तब स्वामी जी ने न्यूनतम संख्या बताई कि बिना नागा मतलब बिना छोड़े प्रतिदिन 16 माला, ठीक है? इससे कम नहीं। प्रभुपाद ने बोला नेवर लेस 16 से कम नहीं। पहले सब लोग परेशान हो गए 64 से 32 पे आ गए प्रभुपाद, 32 से फिर प्रभुपाद ने बोला बिना नागा मतलब एक भी दिन बिना छोड़े 16 माला का जप, ठीक है? जो भी दीक्षा लेगा उसे ये वचन देना पड़ेगा। मतलब ये वचन होता है, यस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारा गुरु हमें दीक्षा देते हैं तो फिर उस टाइम पे आपसे ये प्लेज ली जाती है कि आप 64 मतलब 16 राउंड्स जप करेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। तो हमें ये वचन देना पड़ता है गुरु के आगे। तभी तो हम जो है भक्ति में जीवन में आगे बढ़ पाएँगे, है ना? तभी तो दीक्षा का मतलब सार्थक होगा। अगर आप इतना ही नहीं कर सकते तो आप दीक्षा लेने पहुँचे ही क्यों हैं? तो आगे चलते हैं। मन के गूँथना, कीर्तन करना, अध्ययन करना तथा ऊँघना, ये सब र ये सब रात्रि के 11 बजे तक चलता रहा। तभी सभी को स्वामी जी के कमरे में बुलाया गया। जब वे आंगन से होकर पंक्तिबद्ध जा रहे थे, तब उन्होंने वायुमंडल में अलौकिक सन्नाटा जान पड़ा। दीवार की दूसरी ओर हुस्टन स्ट्रीट शांत थी। चांद नहीं निकला था। जब स्वामी जी के अनुयायी कागज की प्लेटों में संतुष्ट होकर प्रसाद खाते हुए फर्श पर बैठ गए, तो स्वामी जी ने उनके बीच में बैठकर भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने लगे। कृष्ण आज की रात्रि को 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे और वे अर्धरात्रि के समय राजा कंस के बंदीगृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके पिता वसुदेव उन्हें तुरंत गोकुल ले गए, जहां वे गोप नंदन महाराज के पुत्र के रूप में पाले गए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर स्वामी जी बोले। उन्होंने बतलाया कि केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को भीतर तथा बाहर से शुद्ध होना चाहिए। यस इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ जप करना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ जब होती है ना उसका एक प्रोसेस होता है ना? पहले आप उसको सफाई की जाती है, तो जब आप क्लीन नहीं है मतलब साफ नहीं है, तो कोई भी चीज़ प्रभावशाली कैसे हो सकती है ना? हर चीज़ के लिए मतलब अनुमानित एक वातावरण होना चाहिए ना, एक प्रॉपर टेम्परेचर। जैसे कि किसी हमें कोई आइसक्रीम को मतलब उसको बनाना है आइसक्रीम को, तो हमें एक तापमान में जाके उसको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर तापमान में, तभी आइसक्रीम बनेगी। इसी तरह से जब हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ नियम, कुछ शुद्धता का पालन करना पड़ेगा, तभी हमारी भक्ति में जीवन में प्रोग्रेस संभव है। अन्यथा गंदा रहकर मतलब 1 हफ्ते में आप नहा ही नहीं रहे हो, 1 हफ्तों तक भी नहा नहीं रहे हो, नहा नहीं धो रहे हो, कपड़े गंदे पहने जा रहे हो, तामसी हो रखे हो, तो कैसा प्रभाव होगा? मतलब एक तरफ तो आप हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हो, ऊपर से आप नहा नहीं रहे हो, शुद्ध ही नहीं हो, तो कैसे होगा? मतलब हर चीज़ की ना प्रोसेस होता है, तभी तो काम करेगा। जब कुकर में अच्छे से प्रेशर बनता है तभी सब्जी पकती है ना? जब कुकर में प्रेशर एक जगह से प्रेशर निकले जा रहा है, वो नीचे से आग भी जल रही है और प्रेशर निकल रहा है, तो कैसे होगा तैयार? तो इसलिए भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक छोटे से छोटा प्रोसेस भी आपको एक सीढ़ी के बराबर होता है, उसको भी पालन करना बहुत ज़रूरी है।
तो बोल रहे हैं कि केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता, मनुष्य को भीतर तथा बाहर से मतलब अंदर तथा बाहर से शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जीवात्मा इसीलिए अशुद्ध हो जाता है क्योंकि वह भौतिक सुख भोगना चाहता है। कृष्ण का अनुयायी बनकर कृष्ण के लिए सारे कार्य करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन सकता है। जब हमारी ये बुक पूरी हो जाएगी तो हम पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ डिवोशन। ठीक है? नेक्टर ऑफ डिवोशन में आपको बताया जाएगा कि कितने प्रकार के वो अपराध होते हैं, है ना? और कैसे हमें भक्ति में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो यस, कृष्ण का अनुयायी बनकर कृष्ण के लिए सारे कार्य करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन सकता है। कृष्ण भक्ति के नौसंखियों में अल्पकाल के बाद अपने प्रयास में कमी लाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए इस बहकावे का विरोध करना होता है और निरंतर अपने प्रयासों तथा भक्ति में वृद्धि लानी होती है। माइकेल ग्रांट क्या कह रहे हैं? मैंने दीक्षा के विषय में इसके संपन्न होने के 1 दिन पूर्व सुना। मैं अपने संगीत में मस्त रहता था और अपनी कक्षा में अपनी और कक्षा में नहीं आता था। मैं सेकंड एवेन्यू के एक भावी नवदीक्षित के साथ चला जा रहा था, किंतु उसने मुझे बताया कि दीक्षा समारोह जैसा कुछ होने जा रहा था। मैंने पूछा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा कि मैं जितना जानता हूँ उसका मतलब ये है कि आप गुरु को भगवान जैसा स्वीकार करें। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचंभा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मैं क्या समझूँ। लेकिन मैंने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, जैसे साधारण रूप में मुझसे इसका वर्णन किया गया था। उससे मुझे ये महत्वपूर्ण नहीं लगा। उसने ऐसे ही मुझसे पूछा था, मैं उससे सम्मिलित हो रहा हूँ या नहीं। मैंने मैंने वैसे ही उत्तर दिया, "अच्छा है, मैं सोचता हूँ कि मैं सम्मिलित होऊँगा। क्यों नहीं? इसका एक बार अनुभव करूँगा।" ठीक है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं आऊँगा कि नहीं। ये मिस्टर माइकल ग्रांट थे। माइक की गर्लफ्रेंड सहेली जेन सोच रही थी कि वह आज्ञाकारी शिष्या नहीं बन पाएगी और दीक्षा तो उसे डरावनी लग रही थी। उसने स्वामी जी अच्छे लगते थे, विशेष रूप से जब वे उनके साथ भोजन बनाती। किंतु माइक ने उसे मनाया और कहा कि वह जा रहा है, तो वह भी उसके साथ चले। तो वह भी उसके साथ चले। काल एयर ग्रेन्स वाच्य दर्शन संबंधी अपने अध्ययन के फलस्वरूप दीक्षा के संबंध में कुछ जानता था और अन्यों की अपेक्षा उसे पता था कि वे कितनी गंभीर वचनबद्धता है। उसे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी दीक्षा देने जा रहे हैं। अतः वे दीक्षा लेने के प्रति सतर्क था। उसे ज्ञात था कि दीक्षा का अर्थ है कि अवैध यौनाचार, मादक द्रव्य सेवन या मांसाहार सर्वदा परित्याग और नवदीक्षित शिष्य को अन्यों तक उपदेशों का प्रचार करने का नया उत्तरदायित्व संभालना होता है। चूंकि स्वामी जी सेकंड एवेन्यू चले गए थे, इसलिए इस कार्य में वे पहले से ही कम भाग लेने लगा था, किंतु फिर भी उसने दीक्षा में भाग लेने का निश्चय किया। बिल एपिस्टाइन ने अपने को कभी गंभीर शिष्य नहीं माना था। दीक्षा संपन्न करना स्वामी जी के कार्यकलापों का एक और अंश था, जिसने अ, जिससे आप चाहें तो गंभीरता से लें या ना भी लें। इसका कहना था कि आप गंभीर ना भी हो तो भी दीक्षा ग्रहण करना ठीक होगा। अतः मैं इसका अनुभव करूंगा। जेम्स ग्रीन ने भी सोचा कि वह इतना शुद्ध नहीं था कि दीक्षा ग्रहण कर सके। दीक्षा ग्रहण करने वालों में मैं कौन हूँ? किंतु स्वामी जी ने उससे कुछ लेकर स्टोर फंड पर आने को कहा था। अतः मैं आया और इसका अर्थ निकाला गया कि मैं दीक्षित होऊँगा और मैंने सोचा मैं क्यों दीक्षित हो लूँ। स्टे स्टेनी स्टेनली स्टेनली स्वामी तथा उनके अनुयायियों से चिपका हुआ था और उसने माता से पूछा, "क्या वे दीक्षा ले लें?" तो माँ ने कहा, "हाँ, ठीक है।" स्टीव ने इस विषय में सोचने के लिए अधिक समय चाहा था। कीथ तो अस्पताल में था। बूज़ अभी 2 सप्ताह से ही आ रहा था, तो उसके लिए निर्णय लेना बहुत जल्दी था।
चक 1 सप्ताह से मंदिर के नियमित आध्यात्मिक जीवन में छुट्टी पर था, अतः उसने दीक्षा के विषय में कोई सूचना ना थी। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अभी से कंटिन्यू कर लें क्या एक पैराग्राफ और को। अभी आप लोग की क्या राय है, थोड़ा पढ़ लें या फिर आज ही वाइंड अप करें? वाइंड अप कर लो। ओके, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हाँ जी ईशा बोलिए। हम्म 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 देखो, अगर दीक्षा ली हुई है और किसी नॉन डिवोटी से शादी, पहली बात तो पता है जब दीक्षा का फॉर्म भरा जाता है तो वहां पर बीइंग फीमेल अगर हो तो उससे पूछा जाएगा कि आप किसी डिवोटी से शादी करोगे या नॉन डिवोटी से शादी करोगे, पहले फॉर्म भरा जाता है। अगर आप लिख देते हो कि नॉन डिवोटी से शादी करूंगी, तो उस टाइम पे जो है आपका फॉर्म रोक दिया जाएगा, आपको आगे नहीं प्रोसीड किया जाएगा। वो पूछेंगे आपसे कि क्यों आप दीक्षा ले रहे हो और फिर उसके बाद आप नॉन डिवोटी से शादी कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप भक्ति में पद से भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, बैक यू टर्न मारना चाह रहे हो, फिर दीक्षा क्यों ले रहे हो? फिर आप दीक्षा मत लो, ऐसे ही भक्ति का प्रयास करते रहो, क्योंकि अभी आप खुद ही फिक्स नहीं हो, है ना? तो तभी तो आप यू टर्न मारने की सोच रहे हो। तो फिर दीक्षा लेके क्यों एक स्टैंप लगाने की सोचो कि स्टैंप लग जाएगी, हाँ मैं दीक्षित हूँ, मैं भी देवी दासी बन जाऊंगी। तो वो उससे अच्छा है कि ना ही दीक्षा लो, उससे ज्यादा अच्छा है कि ना ही दीक्षा लो। उससे अपराध, आप नरकों में अनंत कालों तक नरक में वास करने से अच्छा है कि आप जो है ऐसे ही भक्ति का प्रयास करो, अगर नहीं भक्ति में सीरियस हो और नहीं लेना चाहते हो तो, मतलब कि मतलब सीरियस नहीं हो और फिर नॉन डिवोटी से शादी करनी है, तो इससे अच्छा है कि मत ही लो दीक्षा। तो उससे तो मतलब भयंकर अपराध से तो बच जाओगे। लेकिन अगर भक्ति में जीवन में सीरियस हो और आगे बढ़ने का मन है आपका और आपकी आत्मा आपको बोलती है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर जो है अपने भक्ति में जीवन में आप उसी को चूज करो जो आपकी भक्ति में सहायता पहुंचाए, है ना? इसलिए हम जो है मटेरियल फ्रेंड्स को भी जो हमारी गलत संगत होती है हमें उसको अवॉइड करना पड़ता है, कि हम उसको उनको ज्यादा अप्रोच करने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह से भक्ति में जीवन जब तक सीरियस नहीं है कोई, तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस उतने ही कम है। और जो सीरियस है उसको फिर मतलब कि डिवोटी से ही शादी करनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन। देखो, मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान दृढ़ प्रतिज्ञ है ना, कि मतलब जिसको चाहिए कि हाँ कि मुझे भक्ति में जीवन आगे बढ़ना है, तो भगवान उसकी सहायता करेंगे, अवश्य सहायता करेंगे। लेकिन अगर भगवान पे ही विश्वास नहीं है कि क्या पता ना हो, क्या पता हो, क्या भगवान सहायता नहीं कर रहे, भगवान मदद नहीं कर रहे, क्या भगवान मेरे से रुष्ट है, मतलब इतने सारी ओवर थिंकिंग करने से क्या फायदा है? आप एकमात्र भगवान पे विश्वास रखो, यस अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भगवान मेरी अवश्य मदद करेंगे। और जो मेरे लिए सही है भगवान आप वो भेजिए। तुलसी महारानी से प्रेयर कीजिए, भगवान से प्रेयर कीजिए। ऐसा कोई चीज नहीं है संसार में जो प्रेयर करने से नहीं मिलता हो, सब कुछ मिल सकता है। पर हमारे एफर्ट कैसे हैं ये इस पे मैटर करता है ना? तो इम्पॉसिबल, प्रभुपाद जी बोलते थे इम्पॉसिबल वर्ड्स इन द फूल्स डिक्शनरी। फूल्स लोग की डिक्शनरी में होती है इम्पॉसिबल वर्ड, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। ठीक है, तो प्रयास कीजिए ना, क्यों नहीं मिलेगा सब कुछ? तो डिवोटी जरूर मिलेगा, डिवोटी से ही शादी कीजिए अगर भक्ति में जीवन में सीरियस है। और नहीं है सीरियस भाई, हाँ ठीक है चल रहा है, कोई नहीं, सोलह माला कर तो रही हूँ, बस चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा मनोवृत्ति है तो उससे अच्छा है कि दीक्षा ना ही लीजिए, तो कि अनंत कालों तक नरक में वास करना पड़े। गुरु, हमारे शास्त्र बताते हैं कि गुरु का जो आज्ञाकारी नहीं होता उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अः नरकों में वास करना पड़ता है, क्योंकि गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि है ना, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, इसीलिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन?
प्यो नमो वैष्णव भक्ति वृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।